उज़्बेकिस्तान में क्या प्राइसेज हैं कटिंग के, क्या चार्जेस हैं? और इस मुल्क की खासियत बताओ क्या है? यार यहाँ इस मुल्क की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या है? यहाँ पे गरीब बंदा भी मिलियनेयर है। $100 के 13 लाख रुपए मिलते हैं। कितने सर्टिफिकेट के बाद एक नाई की दुकान खुलती है यहाँ पे, इतने में तो हमारा टीचर भर्ती हो जाता है। पहले इनसे प्राइस पूछा करो कि कटिंग कितने की होगी, कलर के क्या पैसे लोगे, शेव करने के कितने पैसे लोगे, उसके बाद आप बैठो। 50,000 आपने बाहर लिखे हुए, 1 लाख मुझसे क्यों मांग रहे हो? 1,50,000 का कटिंग और कलर हुआ है मेरा। हमने बनाना है खाना, आपके साथ मिलके खाना बनाएंगे, जिसमें हम आज बनाएंगे आलू मटर। अब मेरे घर वाले वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये बंदा पानी नहीं पीता उठ के और आलू मटर बना रहा है खाना। परदेश में सब करना पड़ता है बच्चों। ये मैंने मसाला रेडी करा है। मुझसे मसला ये हुआ है कि जो मैंने मसाले डाले हैं ना, वो मुझे लग रहा है कि मसाले बहुत ज़्यादा डल गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो हमारा है वो है हेयर कटिंग के ऊपर। उज़्बेकिस्तान में क्या प्राइसेज हैं कटिंग के, क्या चार्जेस हैं। तो मैं जाऊंगा सैलून लेकर आपको, और हम जाएंगे सैलून में, देखेंगे क्या प्राइसेज है, और साथ साथ कटिंग के साथ साथ मुझे कलर भी कराना है। देखो वाइट सारे बाल हो गए, लेकिन उससे पहले पियेंगे चाय। कुछ बनाना आए या ना आए, लेकिन चाय मुझे बहुत अच्छी बनाना आती है। निकल गया हूँ बाहर सैलून के लिए और अभी जा रहा हूँ, और मेरे साथ मेरा दोस्त है एक, वो उससे पूछते हैं कि यहाँ के खासियत बताओ, इस मुल्क की खासियत बताओ क्या है? यार यहाँ इस मुल्क की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या है? यहाँ पे गरीब बंदा भी मिलियनेयर है। इसका 100 तुड़वाओ 13 लाख तो वैसे मिल जाता है। $100 के 13 लाख रुपए मिलते हैं। तो यहाँ का मसला ये है कि यहाँ जो गरीब है ना वो भी अमीर है। यहाँ लाखों रुपए में बात होती है। तो अभी जो मेरे घर से सैलून है वो उस साइड पर है, देखो आपको दिखाता हूँ। इतना दूर नहीं है, करीबी सफर है। ये पूछ रहा है तुम पोलैंड से वापस क्यों आ गए, क्योंकि जो भी यूरोप जाता है वो वापस नहीं आता, तो मैं अकेला वापस आया हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे किसी ने बदुआ दे दी थी कि ये यूरोप जाके वापस आ जाए। मेरे को लगता है तेरे किसी बहुत करीबी ने बदुआ। मुझे भी लग रहा है किसी ने मुझे बदुआ दे दी है कि मैं यूरोप जाके वापस आ गया हूँ। भाई ये देखो, ये सैलून है और इसने लिखा हुआ है 50,000 रुपये। चेक कर कितने सर्टिफिकेट के बाद एक नाई की दुकान खुलती है यहाँ पे, इतने में तो हमारा टीचर भर्ती हो जाता है। बात तो सही है। पीएचडी वाले के पास इतने सर्टिफिकेट होते हैं जितना यहाँ पे नाई बनने के लिए चाहिए। A few moments later. कटिंग वगैरह हो गई है और कलर करवा लिया है, लेकिन कलर में टाइम लगेगा। अभी इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं, उसके बाद फिर वॉश होगा। तो इतने में आपको थोड़ा समझाऊं कि किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जब जाओ और जहाँ पे कटिंग कराने जाओ, तो अभी आपने मेरे ब्लॉग में देखोगे मैं डायरेक्ट बैठ गया था कटिंग कराने, लेकिन ऐसा मत करना। क्योंकि मैं डायरेक्ट इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इससे पहले। क्योंकि आप जो बाहर प्राइस देखते हो ना,
पहले इनसे प्राइस पूछा करो कि कटिंग कितने की होगी, कलर के क्या पैसे लोगे, शेव करने के कितने पैसे लोगे, उसके बाद आप बैठो। डायरेक्ट नहीं बैठते, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जब कटिंग करा ली थी, उसके बाद मैंने पूछा ये 50,000 आपने बाहर लिखे हुए, 1 लाख मुझसे क्यों मांग रहे हो? तो फिर उन्होंने बताया कि वो जो पैसे हैं ना, वो बच्चों की कटिंग के, बड़ों की कटिंग के नहीं है। 1 लाख कटिंग प्राइस है और 50,000 रुपये इसने मुझसे कलर के बोले हैं, तो 1,50,000 का कटिंग और कलर हुआ है मेरा। बाकी जो एक्सपेंसिव सैलून है ना, उसके करीब उनके कम से कम 1.5 लाख 2 लाख तक प्राइस है सिर्फ कटिंग के, और कलर के अलग प्राइस थे। तो भाई कहने का मतलब यही है कि आप जिस भी कंट्री में जाओ और जहाँ भी आप कटिंग वगैरह करानी है, कलर वगैरह कराना है, तो पहले उनके प्राइस वगैरह पूछो कि प्राइस की क्या चार्जेस है। जब वो तुम्हें बता दे कि हाँ भाई ये चार्जेस हैं और इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद बैठो। ये नहीं है कि डायरेक्ट जाके बैठ गए और कटिंग कराने के बाद बोलते हाँ भाई कितने हो गए। तो फिर वो बोलें कि भाई $40 हो गए, $50 हो गए, तो आप किस टाइम बोलना है भाई यार इतने ज़्यादा पैसे कैसे लग गए। तो इससे बेहतर ही यही है कि जहाँ भी जाओ पहले आपने पूछना है कि क्या चार्जेस हैं, कितने कटिंग के पैसे हैं, क्या चार्जेस हैं, उसके बाद बैठना है। तो भाई कटिंग वगैरह कर दी है, देखो बाल वगैरह कटिंग वगैरह हो गई है। और अब पैसे वगैरह तुम्हें बता दूं, इसने मुझसे कटिंग के और कलर के लिए 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये इसने मुझसे कटिंग के और कलर के लिए। तो अभी हम चलते हैं घर, और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं तुम्हें कह रहा था कि अगर मैं डायरेक्ट बैठा हूँ कटिंग कराने, तो इसका मतलब ये था कि मुझे इनके प्राइसेस पता हैं कि कितने हैं। तो कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाओ और कटिंग कराने जाओ, तो पहला मेरी बात ये सुनो, बैठने से पहले प्राइस वगैरह पूछा करो, ये कितने कटिंग है, कितने रुपए लेंगे। वरना तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है। वरना सीन ये है कि बाहर इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं जिसमें लिखा हुआ है 50,000। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, 50,000 रुपये लिखे हुए हैं। तो इस तरह बाहर पैसे वगैरह लिखे हुए होते हैं, लेकिन जब आप कटिंग करा लोगे तो वो बोलेंगे कि 50,000 रुपये, मतलब उसने लिखा हुआ है कि बच्चों के कटिंग के, लेकिन हमें तो नहीं आती ना इनकी जबान। तो उसने फिर मुझे ये बताया कि जो 50,000 रुपये वो सिर्फ बच्चों के कटिंग के, बड़ों की कटिंग के पैसे नहीं है 50,000 रुपये, उनके 1 लाख रुपये। तो मैं तुम लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कटिंग वगैरह करवाने जाओ तो डायरेक्ट सीट पे नहीं बैठना, पहले उनसे प्राइस वगैरह पूछना है कि कटिंग के क्या चार्जेस हैं, कलर के क्या चार्जेस हैं, उसके बाद बैठना है। मैं इसके बाद 2 दफ़ा आ चुका हूँ दोबारा उसके बाद, क्योंकि इसके बाद कलर नहीं था, तो मैं उससे फिर पूछा कितने लोगे, डिस्काउंट करो। फिर इसने बोला ठीक है तुम आ जाओ, मैं कर दूंगा, 2 दिन बाद आ जाओ। तो उसके बाद एक दफ़ा रश था, एक दफ़ा इसके पास कलर नहीं था। उसके बाद अब मैं थर्ड टाइम आया हूँ। उसके बाद आज नंबर था, आराम से आ भी गया, कटिंग भी करा ली, और पैसे भी मुझे पता थे कि 1,30,000 रुपये में कटिंग वगैरह करवा लेंगे। सो अब घर चलते हैं, वो फ्रेश वगैरह होते हैं। तो घर पहुंच गए हैं, बस करीब ही अपना घर है। उसके बाद अभी घर पहुंचने के बाद शावर वगैरह लेना है। उसके बाद हमने बनाना है खाना, आपके साथ मिलके खाना बनाएंगे, जिसमें हम आज बनाएंगे आलू मटर। A few minutes later. वही शावर वगैरह ले लिया है, और जैसा कि मैं तुम्हें कहा था कि खाना बनाएंगे आज आलू मटर। सो चीज़ें मैंने निकाली हैं अभी, सो शुरू करते हैं। आज बनाएंगे आलू मटर, और आलू मटर में ये पहली दफ़ा बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने आलू मटर नहीं बनाया। सो आज मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ, तो आप रहो, आपके साथ ही बनाएंगे आलू मटर। अब मेरे घर वाले वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये बंदा पानी नहीं पीता उठ के और आलू मटर बना रहा है खाना। परदेश में सब करना पड़ता है बच्चों, आना है तो सब करना है परदेश में। आलू भी बनाने, चिकन भी बनानी है, सब काम तुमने खुद करना है। आलू मटर मैंने बनाई नहीं है इससे पहले, ये मेरा फर्स्ट टाइम है आलू मटर। बाकी चिकन कढ़ाई बनाना मुझे बहुत अच्छी आती है, दाल मुझे बहुत अच्छी बनाना आती है। आलू वो करते हैं छोटा छोटा, देखो अगर आलू को हम रखेंगे ना बड़ा, तो वो गलता नहीं है सही तरह। जितना छोटा होगा ना आलू, उतनी जल्दी गिरेगा। ये मैं उनको भी गाइड कर रहा हूँ जो नए नए बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने, अपने 5 साल लगाएंगे, ताकि तुम सीख लो आलू मटर बनाना। अच्छा, इसका भी एक तरीका है आलू गलाने का, मैं भी वही सोच रहा हूँ उस तरह कर लूँ। इससे ये होता है, आलू को अलग आप पानी में डाल के रख दो, बाकी अपना मसाला तैयार करो। जब मसाला रेडी हो जाए तो फिर इसको आलू में डाल दो। ये भी आसान तरीका है आलू जल्दी गलाने का। देख लो क्या वक्त आ गया है हमारे साथ।
कभी हम पानी नहीं पिया करते थे, आज हम आलू मटर बना रहे हैं। इसको वॉश करते हैं आलू को और पानी डाल के रख रहे हैं ताकि यह आराम से गल जाए। इसको पानी डाल के रखने का मतलब ये है कि यह आराम से गल जाए। जब तक हम वो रेडी करेंगे खाना अपना, तब तक ये गल जाएगा। अब करते हैं प्याज। अब बारी है टमाटर। अच्छा, मैं पहले टमाटर काटता था इस तरह ना, यूं करके। फिर हमें एक बंदा मिला है, उसने बोला देखो टमाटर इस तरह काटोगे ना तो जिसका लिक्विड है टमाटर का वो नीचे गिरेगा। तो उसने मुझे कहा है कि टमाटर को काटना है इस तरह, यो यो करके। मसला ये कि मैंने वीडियोस भी नहीं देखी ना यूट्यूब पे इसके बारे में, खाने बनाने के बारे में कभी देखी ही नहीं है, बस खुद ही सीखा है कॉल के ज़रिए अम्मी जान से। तो इसलिए अब तुम टमाटर देख के ना बोलना कि टमाटर गलत काट रहा है, इसको टमाटर काटना नहीं आता। इजी वे बता रहा हूँ, इजी वे शॉर्टकट तरीका कि आप चाहते हो आपको खाना ना बनाना पड़े, आप परदेश में आ जाओ शादी करके और अपनी बेगम साहिबा को लेके आ जाओ। उनको बोलो बस आप खाना बनाएं और बाकी तुम काम करो, तुम्हें खाना बनाना नहीं पड़ेगा। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। अब तुम्हारा पीछे वाला काम ख़त्म हो गया, बस अब तुम हम फ्रंट पे लेके आ रहे हैं। आलू को मैंने रख दिया हल्की आंच पे ताकि ये गलते रहे, ताकि जब तक मैं मसाला रेडी करूँ तो ये गल जाए। ऑटोमेटिक चूल्हे इन्होंने प्रोवाइड करें ताकि आपको माची जलाने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट जलाएं ना तो चूल्हा जल जाए। अच्छा, हम प्याज के साथ डालेंगे इसे, इसे कहते हैं, मेरे ख्याल से लौंग कहते हैं। देख लो इसमें सारी चीज़ें, लौंग, इलायची, काली मिर्च, और ये मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। इसको कमेंट में बता देना मुझे लिख के, ताकि अगली दफ़ा मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे पता हो इसको क्या कहते हैं, ये स्टार जैसा जो बना हुआ है। आलू मटर मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ, मैंने जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो मटर होता है पैकेट वाला, ये मुझे बताओ कि ये जल्दी गल जाते हैं या टाइम लगाते हैं। हम जो मटर लेकर आते हैं और उसको जो छीलते हैं वो टाइम लगाता है। ये शायद गले हुए होते हैं, बस इसको थोड़ी देर रखना होता है मेरे ख्याल से। इसको गलाने नहीं होते, ये देखो मैंने हाथ में लिया और ये गल गया। तो इट मीन्स के जब आपका खाना बन जाए आपने इसको डायरेक्ट डाल देना है। अच्छा, ये मटर जो मुझे पड़ा है उज़्बेकिस्तान में, ये 20,000 का पड़ा है। ये मैंने मसाला रेडी करा है कि सब कुछ इसमें, जितना आलू को मैंने गलाना था गला लिया। अब मैं आलू डाल रहा हूँ बस। ये देखो आलू, ये सारे आलू है। तो मिर्चें भी डाल दूँ साथ ही। आओ करीब से दिखाऊं तुम कैसे बन जा रहा। ये मैंने मसाला रेडी करा है। अब सीन ये हुआ है कि मुझसे मसला ये हुआ है कि जो मैंने मसाले डाले हैं ना, वो मुझे लग रहा है कि मसाले बहुत ज़्यादा डल गए और मुझे कम मसाला पसंद है। तो फिर अब इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि दही डालनी थी। ये मुझे पता है कि दही डालोगे तब मसाले ठीक हो जाएंगे, लेकिन दही डालने का भी एक मसला है कि जब आप दही डालते हो ना तो दही फट जाता है। आप फट जाने से मतलब जिसको पता होगा, मतलब मैं किस तरह समझाऊँ कि मतलब दही फटा फटा सा मतलब पूरा ऊपर आ रहा होता है, सही तरह नहीं हो रहा होता। तो इसलिए फिर मैंने अम्मी को कॉल करी कि अब दही इस तरह फटे ना तो इसका मुझे तरीका बताओ। तो फिर अम्मी ने मुझे ये बताया कि तुम पहले थोड़ा सा इसमें पानी डालो आलू के अंदर। जब आलू में ज़्यादा पानी डाल दोगे और इसको हल्की आंच पे करो, तेज़ आंच पे कभी भी दही को डालोगे तो फट जाएगा। तो तुम लोग भी अगर मुझसे खाना बनाना सीख रहे हो तो तेज़ आंच पे दही को नहीं डालना, ठीक है? दही को पहले प्याली में निकालना है, उसके बाद इसको सही तरह फेंट देना है, जैसे मेरे को यहाँ पे अभी फेंट रहे हैं खाना बनवा के। तो इस तरह फेंट के फिर डालना है और साथ साथ हिलाते रहना है। तो साथ साथ हिलाते रहो और डालते रहो दही को, तो इस तरह
आपका दही नहीं फटेगा। और वाकई जब मैंने इसमें डाला तो फटा नहीं है और मसाले भी कम हो गए। अब इसको हमने रख दिया 10 मिनट के लिए ताकि आलू गल सकें, जो आलू नहीं गले हुए थे। तो आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो अब देखते हैं आलू गले या नहीं गले। आलू मेरे ख्याल से तो पूरे ही गल गए हैं। अब इसको चेक करने के तरीके यहाँ से ही चेक कर लो, या फिर अगर आपने और अच्छा तरीका इसको वहाँ पे यहाँ डाला, उसके बाद यूं ही देख लो तो पूरा गल गया। अब हमने इसमें डालने हैं मटर। आलू मटर हमारे हो गए हैं रेडी। सो अब इसके ढकनी है, चूल्हा बंद कर दिया है और हम चलते हैं नान लेने। आओ तो मैं वो रोटी का सीन बताता हूँ कि रोटी का सीन यहाँ पे क्या है। पहले हम लेंगे कोला और कोला के साथ हम लेंगे पानी लेंगे और साथ में तुम्हें तंदूर लेके चलता हूँ यहाँ के। यहाँ पे ये अच्छा है, यहाँ का तंदूर है, तो आप तंदूर से रोटी लो। रोटी बनाने का आपको टेंशन नहीं है, वरना रोटी के लिए अलग टाइम लगता है। अगर आपने खाना बनाना है ना अच्छा, तो खाने को कम से कम 1 घंटा तो दो। खाने को जब आप 1 घंटा दोगे ना तो खाना फिर बनता है अच्छा। अगर आपने यही जल्दी करना है तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। टेस्ट के लिए आपने टाइम लगाना पड़ता है। भाई देखो, एक पानी और एक कोला 14,000 रुपये का पड़ा है। एक पानी और एक कोला। ये देखो, ये तंदूर है इनका। ये देखो भाई, ये इनके नान होते हैं। ऐसे कक वजह नान दा नॉन नॉन और नान नॉन नॉन होते हैं ये नॉन इनके। देखो इस तरह के, ये लोग ये खाते हैं। ऐसा जगता है स्कूल का आदिन स्कूल का देंगी चचेरी दा 4,000 रुपये का एक नान है। तो 4,000 तुम्हें दिख जाएंगे पाकिस्तान में कितने हो रहे हैं। अब चलते हैं घर पे और तुमसे मिलते हैं घर पहुंच के। सो भाई वो खाना वाना पूरा रेडी है, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये देखो, ये है अपना आलू मटर जो कि मैंने ही बनाया, और ये रोटी आ गई, और ये दही हो गई, ये हो गई कोला। इसको हम ट्राई करते हैं खा के, आपको बताता हूँ टेस्ट। लेकिन मैं टेस्ट बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि अच्छा बना है नहीं बना है। तो इसलिए हमारा दोस्त है, वो बताएगा आपको। भाईजान हमारा टेस्ट करके बताएगा कि सलाह ने बनाया कैसा खाना। यार आउटर लुक से तो वीआईपी है। वाह कला वाह, सही बता, बना रहे हैं। वीआईपी तो जानी तो तू ही खाना बनाएगा। ये मेरा खाना बनाता है, ये तो मसला हो जाएगा। मैं ये तेरा इनाम नहीं। भाई नहीं, मैं खाना सही नहीं बनाता, माफ कर। ये खाना बहुत जल्दी बनाता है। अब देख लो, काम खराब हो गया तो तुम्हारे वीडियो बनाने के चक्कर में मसले खराब हो गए। और मेरे तुम्हें बोला ना कि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं क्योंकि मैं बहुत ये खाना ये बनाता है, मैं नहीं बनाता। सो भाइयों, इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर ही एंड। मुझे दे इजाज़त ताकि मैं खाना खा सकूं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं तुमसे नए व्लॉग में नई जगह पे। अल्लाह हाफिज़।